नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ करंट अफेयर्स एंड जीके में। तो चलिए आज 11 जुलाई के कुछ एमसीक्यू और वन लाइनर्स को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। नेम द फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट डेवलप्ड बाय ब्राज़ील। तो इस सैटेलाइट का नाम है अमेजोनिया 1। आइए देखते हैं इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो है, इसने लॉन्च की है सैटेलाइट अमेजोनिया 1 विच वाज डेवलप्ड बाय ब्राज़ील। आफ्टर द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द मार्स मिशन इन 2014 मैनी कंट्रीज कंसिडर्ड इंडिया एज ए पॉसिबल डेस्टिनेशन टू देयर सैटेलाइट लॉन्चेस। बिकॉज यहाँ के जो कॉस्ट होती है बहुत मिनिमम होती है, तो जो और कंट्रीज़ है वो सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च कराते हैं इसरो से। इसलिए जो ब्राज़ील की सैटेलाइट है अमेजोनिया 1, उसको भी किसने, इसरो ने ही लॉन्च किया है। आइए नेक्स्ट को देखते हैं। चाइना हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च द कम्युनिकेशन सैटेलाइट बाय द नेम। तो इसका नाम है एपस्टार 60। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो चाइना है, इसने जो सैटेलाइट लॉन्च किया है उसका नाम है एपस्टार 60। ये किस कंपनी में डेवलप किया था? ये किया था चाइना एरोस्पेस साइंस ने। और ये इसका वज़न है 5550 kg। और जो इसको जो लॉन्च किया गया है वो किया गया है लॉन्ग मार्च 3B जो रॉकेट है चाइना का, उससे इसने लॉन्च किया था जो इस सैटेलाइट को, लॉन्ग मार्च 3B से। तो इस सैटेलाइट का नाम क्या है? एपस्टार 60। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनाग्रेटेड 6 स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस इन द स्टेट ऑफ। तो ये इनाग्रेट किए थे राजनाथ सिंह जी ने जम्मू एंड कश्मीर में, वर्चुअली लॉन्च इनाग्रेट किए थे, ऑनलाइन ही। तो देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, कहाँ कहाँ किए गए हैं ये ब्रिज को इनाग्रेट। तो जो ये है 6 जो ब्रिजेज़ हैं ये बनाया था किसने था? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये 9 जुलाई 2020 को इनाग्रेट किए गए हैं। तो ये कहाँ पे हैं? ये हैं 2 ब्रिज जो हैं वो हैं तरनल्ला इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, और जो 4 ब्रिज हैं वो हैं अखनूर और पलनवाला रोड पे अखनूर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। ओके नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली CBDT हैज़ साइंड एन MOU फॉर डाटा एक्सचेंज विद। ये किसके साथ किया है इसने? CBDT ने सेबी के साथ। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये साइन किया गया है सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के बीच। किसके लिए? डाटा एक्सचेंज के लिए। किसके लिए? जिससे कि टैक्स इवेडिंग ना हो सके, टैक्स की चोरी ना हो सके, इसके लिए इन्होंने MOU साइन किया है CBDT और सेबी ने। ओके नेक्स्ट देखते हैं। जो CSIR IGIB हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद IIT एलुमनाई काउंसिल टू कंडक्ट जॉइंट रिसर्च ऑन। ये किसके रिसर्च के लिए किया गया है? ये किया गया है COVID-19 की रिसर्च के लिए। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये CSIR और IIT एलुमनाई काउंसिल, इन्होंने एक जॉइंट रिसर्च वर्क COVID-19 के लिए ज्वाइन किया है, एक MOU साइन किया है इसके लिए, जॉइंट रिसर्च वर्क के लिए। तो आप याद रखिए इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का नाम, CSIR और क्या है ये? IIT एलुमनाई काउंसिल। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ श्री कृष्णा मंदिर इन was stopped after a few days of approval by पाकिस्तान गवर्नमेंट। तो ये कहाँ बनाया जा रहा था? ये मंदिर ये बनाया जा रहा था इस्लामाबाद में, और इसको रोक दिया गया है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट एजेंसीज हैव ब्लॉक्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ श्री कृष्ण मंदिर, द फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद। जो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, वहाँ पे ये
बनाया जा रहा था, बट लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया है पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो इसको 2017 में इस्लामाबाद की हिंदू पंचायत ने, जो इसको कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इस्लामाबाद है, उसने इसके मंदिर की ज़मीन को अलॉट किया था, बट लेकिन ये इसको रोक दिया गया है, इसके कंस्ट्रक्शन को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द न्यू बिल्डिंग ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड गॉट रिनेम्ड आफ्टर, किसके नाम पे ये किया गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो झारखंड के न्यू एडमिनिस्ट्रेटर एंड द एकेडमिक बिल्डिंग इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, इसका जो नाम है इसको चेंज करके क्या कर दिया गया, किसके नाम पे कर दिया गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनकी 119 बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ये किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच बैंक हैज सैंक्शनड ए $50 million लोन टू L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन द कंट्री। तो ये किया गया है AIIB और L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के बीच में ये एक लोन दिया गया है उसको $50 मिलियन का। AIIB ने सैंक्शन किया लोन। तो जैसे आप देखते हैं जो NDB है, NDB का हेडक्वार्टर है ये शंघाई चाइना में है, और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है KV कामत। और क्या कहते हैं, ये आपका दूसरा है वर्ल्ड बैंक, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डेविड मलपास। और जो AIIB है इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में, और इसके प्रेसिडेंट का नाम है जिन लिक्विन। और जो ADB है उसका हेडक्वार्टर है मंडालोयुंग मनीला फिलीपींस में। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और इसके प्रेसिडेंट हैं मसत्सुगु असाकावा, ये जापान के हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले। ए $50 मिलियन लोन हैज़ बीन रिलीज बाय द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। किसको? L&T को, L&T फाइनेंस लिमिटेड कंपनी। किसके लिए? रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया में लगाने के लिए इसको दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What is the scientific name of the Indian golden wing butterfly which has been recorded as the largest butterfly recently? तो इसका नाम है ट्रॉयडस एकस। तो ये जो है मोस्टली उत्तराखंड और मेघालय में पाई जाती है। इसकी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं सब। तो ये जो है ये एक हिमालयन बटरफ्लाई है, इसको रिकॉर्ड किया गया है इंडियाज़ लार्जेस्ट बटरफ्लाई रिसेंटली आफ्टर 88 ईयर्स। तो इसका जो द फीमेल गोल्डन बर्डिंग वाज रिकवर्ड फ्रॉम डीडी हाट इन उत्तराखंड। जो ये फीमेल है ये उत्तराखंड के डीडी हाट में पाई जाती है, और जो मेल है उसको वो पाया जाता है कहाँ? वंखार बटरफ्लाई म्यूजियम इन शिलोंग में। ओके, आप इसको याद रखिए। इसका नाम है गोल्डन बर्डविंग, और वैसे नाम है ट्रॉयडस एकस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What is the theme of India's Global Week 2020 which is being organized in the UK? तो इसकी थीम है बी द रिवाइवल इंडिया एंड द बेटर न्यू वर्ल्ड। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो हमारे PM हैं नरेंद्र मोदी जी ने, इन्होंने इस जो प्रोग्राम को इनॉग्रेटेड किया था इंडियाज़ ग्लोबल वीक 2020 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के द्वारा 9 जुलाई 2020 को, और इसकी थीम थी बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। ओके, ये कंटिन्यू रहेगी 9 तारीख से 12 तारीख तक, 3 दिन के लिए। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के परफॉर्मेंस के ऊपर ये क्या कहते हैं इनॉग्रेट की गई है ये इंडिया ग्लोबल वीक समिट 2020 ओके UK में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ वन लाइनर्स देखते हैं। तो आज जैसे 11 जुलाई है तो आज है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे।
फर्स्ट लोन बाय एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB फॉर ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो किसको दिया गया है, ये मैंने अभी पढ़ाया था आपको न्यूज़ में, ये दिया गया है L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को। द ग्लोबल पेमेंट इंडस्ट्री मेजर विल इन्वेस्ट ₹250 करोड़ इन इंडिया ओवर 5 years टू हेल्प रिबूट इंडिया स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज। तो ये किसके द्वारा किया गया, मास्टर कार्ड के द्वारा। जो फर्स्ट सैटेलाइट विच वॉज डेवलप्ड बाय ब्राज़ील एंड लॉन्च बाय इसरो, ये इसका नाम है अमेजोनिया 1। जो अमेजोन जंगल है वो ब्राज़ील में पाए जाते हैं, तो उसी के नाम पे ही रखा गया है अमेजोनिया 1। ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग बिटवीन द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड this international organization has been renewed by the parties to enhance the collaboration and boost progress on sustainability with an increased emphasis on the resilience of the energy sector in Asia and Pacific। तो कौन सी एजेंसी है ये, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर आप याद रखिएगा पेरिस, फ्रांस। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो द प्रोजेक्ट ऑफ रिप्रिंटिंग ए सेट ऑफ 108 वॉल्यूम ऑफ मंगोलियन कंजूर हैज़ बीन अंडरटेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर, किसके द्वारा किया गया है, नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो 108 वॉल्यूम की ये जो मंगोलियन स्क्रिप्ट है, इसको किया गया है किसके द्वारा, नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स के द्वारा। अब जैसे आपने को भी पता है, नोएडा की फुल फॉर्म भी है द न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा हैज साइंड ए पैक्ट विद दिस PSU कंपनी, पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनी फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस एंड प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये किसके साथ किया गया है, नोएडा के और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के साथ, EESL। तो नोएडा की भी आज आपको फुल फॉर्म पता चल गई है, द न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके नेक्स्ट देखते हैं। दिस मिनिस्ट्री लॉन्च आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग असीम, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग असीम पोर्टल टू हेल्प स्किल्ड पीपल फाइंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MST के द्वारा। आइए कुछ और देखते हैं आगे। दिस ई कॉमर्स मार्केट प्लेस हैज साइंड ए MOU विद कर्नाटक माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज एंड माइंस डिपार्टमेंट टू प्रमोट दी स्टेट आर्ट क्राफ्ट एंड हैंडलूम को प्रमोट करने के लिए किसके साथ किया गया है, कर्नाटक गवर्नमेंट और फ्लिपकार्ट के साथ में। दिस इंटरनेशनल बैंक वुड बी प्रोवाइडिंग ए लोन ऑफ 3500 करोड़ फॉर प्रोजेक्ट वर्थ 10,997 करोड़ अंडर दी मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट फेज 3 इन महाराष्ट्र। तो ये किसके द्वारा, ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अभी मैंने इसके बारे में बताया था, इसका हेडक्वार्टर का है बीजिंग चाइना में, और इसके जो प्रेसिडेंट है जी लिक्विन, ये भी चाइना के ही है। तो ये एक प्रोजेक्ट है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर AIIB है, ये इसको क्या कहते हैं, लोन प्रोवाइड करेगा कितने का, 10,947 करोड़ का तो प्रोजेक्ट है, और जो लोन प्रोवाइड करेगा वो 3500 करोड़ का करेगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड की फर्स्ट रियूजेबल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो PPE किट होती है ना, जिसे पहनते हैं हेल्थ वर्कर, तो ये जो कि जिसको हम 10 बार वॉश कर सकते हैं, ये किसने लॉन्च की है, ये की गई है लॉयल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के द्वारा। तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट रियूजेबल PPE किट है ये, जिसको हम 10 बार तक वॉश कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं कुछ GK। द मंगोलियन कंजूर मैन्यूस्क्रिप्ट इज ए कैनोनिकल टेक्स्ट ऑफ दिस रिलीजन एंड कंप्राइजेज 108 वॉल्यूम्स। ये है बुद्धिस्ट कम्युनिटी की है ये। कंजूर इज ए लैंग्वेज ऑफ मंगोलिया की लैंग्वेज है कंजूर। और जो AIIB है,
ADB। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस में, मंडालुयोंग मनीला फिलीपींस में। तो ये कब फाउंड किया गया था? ये किया गया था 1966, 19 दिसंबर 1966 को। ओके। इंडियन एनर्जी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और ये फाउंड किया गया था 1974 में। UNPF, यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड, ये फाउंड किया गया था 1969 में, और उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क US में। US की राजधानी क्या है वैसे? वॉशिंगटन DC की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ESL वाज लॉन्च्ड ऑन 10 दिसंबर 2009 को ये लॉन्च हुई थी ये एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। आइए कुछ कंट्री और उनकी कैपिटल करेंसी देखते हैं। अजरबैजान, इसकी है बाकू मन्नत। फ्लो में ही याद कीजिएगा, जैसे मैं आपको रोज़ बताता हूँ कि एक फ्लो में ही याद कीजिएगा, तभी याद होगा आपको। जॉर्जिया की है टिबिलिसी और करेंसी है लारी। जापान की तो सबको पता ही होगा, टोक्यो और येन। मलेशिया की कुआलालंपुर और रिंगिट करेंसी। मंगोलिया की है उलान बटोर और क्या टोकरूक। मंगोलिया की लैंग्वेज अभी कौन सी थी? कंजूर। और एक मैन्यूस्क्रिप्ट वहाँ पे की गई है लॉन्च। ओके, चलिए आज का स्टेट है उत्तराखंड। ये मेरा ही स्टेट है एक्चुअली, मैं हरिद्वार से ही हूँ उत्तराखंड के। चलिए इसके बारे में जानते हैं कुछ। तो इसका जो स्टेटहुड डे है ये है 9 नवंबर 2000। ओके, और इसकी कैपिटल है गैरसैंण, जो है ये समर कैपिटल है, और देहरादून है विंटर कैपिटल। इसकी लार्जेस्ट सिटी है देहरादून, और यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ के नेशनल पार्क देखते हैं कुछ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और हमारे हरिद्वार में है ये है राजा जी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। ओके, तो ये था आज का सेशन। दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।